हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए एक कलर का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेकर के आई हूँ। ये जो हमारा पैटर्न है टोटल 8 सिलाई में ही बनकर के कंप्लीट हो जाता है। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 की मल्टीपल प्लस 3 फंदे। 4 के गुणे 4 फंदे लेने होंगे और उसमें हम 3 फंदे और जोड़ देंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है अच्छे से बन करके आएगा। तो फिर देखिए, इस तरह से हमें बनाना होगा। बॉर्डर बनाने के बाद में जो पहली सिलाई होगी हमारे पैटर्न की, उसमें देखिए साइड वाला जो फंदा है इसको हम बिना बुने ही उतार लेंगे और धागे को आगे लेकर के आएंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। फिर इसके बाद में देखिए सीधे फंदे 3 बनाने हैं, वो भी 2 बार हम इस तरह से उनको घुमाएंगे। 1 2 बार धागे को 2 बार घुमाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और धागे को 2 बार घुमाया और 3 फंदे इस तरह से। एक फंदा बन गया हमारा सीधा, 2 और 3 फंदे सीधे। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और 1 2 3 फंदे इस तरह से सीधे बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा और साइड वाला फंदा सीधा। हमारे पैटर्न की यहाँ पर ये पहली सिलाई कंप्लीट होती है। दूसरी सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे और देखिए जो सीधा फंदा दिख रहा है ये, इसको हम सीधा ही बुनेंगे। और ये जो 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हम इस तरह से खोल लेंगे और जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे। और इन 3 फंदों को खोल लेना है, इनको बुनना नहीं है। इस तरह से सीधे फंदे पर सीधा फंदा बुनेंगे, लेकिन इन तीनों फंदों को बिना बुने ही उतार लेंगे। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तीसरी सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा यहाँ पर बिना बुने उतारेंगे और जो फंदा उल्टा है उसको हम उल्टा ही बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको हमें इस तरह से बनाना है। ये 2 फंदे छोड़ करके यहाँ पर हम सिलाई को डालेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम एक लूप बनाएंगे। धागा आगे लेकर के आएंगे, फिर से यहाँ पर हम सिलाई को डालेंगे और एक लूप और एक फंदा यहाँ पर और बनाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये 3 फंदे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 2 फंदे और ये वाला फंदा, जो इन तीनों फंदों को एक साथ लेकर के यहाँ पर एक फंदा और बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 फंदों के हमारे 4 फंदे हो गए हैं और इन तीनों फंदों को हम इस तरह से स्लिप कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे जो दिख रहे हैं इनको हम इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतारेंगे, लेकिन इनको सिलाई में ही रहने देंगे और यहाँ पर फिर से हम एक फंदा और बना लेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये 3 फंदों के 3 ही फंदे रह गए हैं। धागा आगे लेकर के आएंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये 2 फंदे छोड़ करके यहाँ पर सिलाई को डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे लेकर के आएंगे और फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बना लेंगे। फिर इन तीनों फंदों को हम एक साथ इस तरह से लेंगे सिलाई पर और तीनों फंदों का एक फंदा बुन लेंगे और इन तीनों फंदों को इस तरह से छोड़ देंगे। फिर ये देखिए ये 2 फंदे जो हैं इनको हम इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे, लेकिन फंदों को सिलाई पर ही रहने देना है। और फिर से यहाँ पर सिलाई को डालेंगे और यहाँ पर एक फंदा और बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 के 3 ही फंदे अब हो गए हैं। इन फंदों को छोड़ देंगे। धागा आगे लेकर के आएंगे और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे, यहाँ पर सिलाई को डालेंगे इस तरह से, एक फंदा बनाएंगे। धागा आगे लेकर के आएंगे, फिर से यहाँ पर एक और फंदा बना लेंगे। फिर इन तीनों फंदों को हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। इन फंदों को छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे जो दिख रहे हैं इनको हम इस तरह से इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे और ये 2 फंदे इनको सिलाई पर ही रहने देंगे। फिर से हम यहाँ पर सिलाई को डालेंगे और इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बुन लेंगे।
साइड वाला फंदा उल्टा बुनेंगे और ये फंदा जो सीधा है इसको सीधा बुनेंगे। तो हमारे पैटर्न की यहाँ पर ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। चौथी सिलाई पर आते हैं। चौथी सिलाई पर साइड वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और जो सारे फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। चौथी सिलाई पर सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब देखिए 4 सिलाइयों को बनाने के बाद हमारा डिज़ाइन अब कुछ यहाँ तक ही बन करके आया है। अब देखिए 5वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे। साइड वाला फंदा यहाँ पर हम बिना बुने ही उतार देंगे। देखिए अब हमें यहाँ पर ये फंदों को चेंज करना है। तो ये देखिए जो पहली सिलाई थी वहाँ पर हमने ये साइड वाला फंदा उतारने के बाद में एक फंदा उल्टा बुना था और ये 3 फंदे थे ये सीधे बुने थे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो 3 फंदे ये थे हमारे, तो इसके बीच वाला ये फंदा उल्टा बुना जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये 2 फंदे हमें यहाँ पर सीधे बनाने होंगे। ये देखिए साइड वाला फंदा बुनने के बाद में 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 फंदे हो गए हैं। अब ये जो बीच वाला फंदा है इसको अब हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये जो उल्टा वाला फंदा है ये बीचों बीच में आ रहा है, तो इसके साइड के दोनों फंदे टोटल मिलाकर के हमारे पास ये 3 फंदे हैं। देखिए तो इन तीनों फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे। 2 बार धागे को घुमाएंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। फिर से 2 बार धागे को घुमाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। फिर से 2 बार धागे को घुमाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। तो हमें यहाँ पर ये 3 फंदे इस तरह से बनाने हैं। और देखिए ये वाला जो फंदा बीचों बीच का है इसको हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे लेकर के जाएंगे और देखिए सीधा फंदा इस तरह से बनाएंगे। धागे को 2 बार घुमाएंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। धागा आगे लेकर के आएंगे और देखिए जिन फंदों पर हमने डिज़ाइन बनाया तो उसके बीच वाला जो फंदा होगा उसको हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे। अब हमारे पास यहाँ पर साइड में 3 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। 5वीं सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। 6ठी सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा बिना बुने ही उतार लेंगे और ये 2 जो फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा सीधी तरफ करेंगे और ये जो फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे। सीधे फंदे पे सीधा। और ये जो फंदे हैं तीनों इनको हम खोल लेंगे बिना बुने ही इस तरह से। इनको बुनना नहीं है उल्टी सिलाई पर। इन तीनों फंदों को खोल लेना है और जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा ही बनाएंगे। ये जो उल्टे फंदे हैं साइड में इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमारे पैटर्न की यहाँ पर 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। और 7वीं सिलाई पर आते हैं। साइड वाला फंदा यहाँ पर बिना बुने उतारेंगे और ये 2 फंदे इनको हम सीधा बना लेंगे। उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और देखिए ये जो 3 फंदे इन पर फिर से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो 2 फंदे छोड़ करके यहाँ पर सिलाई को डाला हमने और यहाँ से एक फंदा बनाया, फिर से धागे को आगे किया और इस तरह से हमने यहाँ पर एक और फंदा बना लिया। 3 फंदे हमारे पास यहाँ पर हो गए और तीनों फंदों को हम फिर एक साथ इस तरह से बनाएंगे और इनको इस तरह से छोड़ देंगे। अब ये 2 फंदे दिख रहे हैं, देखिए इनको इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतारेंगे और इन फंदों को सिलाई पर ही रहने देना है। और यहाँ पर सिलाई को डाला और हमने यहाँ पर एक और फंदा बना लिया। तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 के 3 फंदे ही हो गए। उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे और फिर से हम यहाँ पर देखिए ये 2 फंदों के बीच से हमें सिलाई को डालना है। इस तरह से एक लूप बनाना है, धागा आगे, फिर से एक लूप बनाएंगे। तो 3 फंदे हमारे पास यहाँ पर हो गए, ये 2 और एक ये। इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे दिख रहे हैं, इनको हम इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतारेंगे, लेकिन फंदों को सिलाई पर ही रहने देना है। फिर से सिलाई को डाला और यहाँ पर ये 2 फंदों का एक कर दिया। साइड वाले तीनों फंदे सीधे बुनेंगे।
7 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती हैं। 8वीं सिलाई पर सारे फंदे जो हैं हमें उल्टे ही बनाने होंगे। साइड वाला फंदा बिना बुने उतार लिया और देखिए सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इन्हीं टोटल 8 सिलाइयों को आपको रिपीट करते हुए जाना है। और देखिए 9वीं सिलाई जो होगी बिल्कुल पहली सिलाई की तरह ही बनाई जाएगी। जिस तरह से हमने यहाँ पर ये पहली सिलाई बनाई थी उसी तरह से हमारी 9वीं सिलाई बनेगी। इन्हीं सिलाइयों को आपको रिपीट करते हुए जाना है तो आपका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बन करके आएगा। देखिए बनने के बाद में हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर दिखता है। इस पैटर्न को आप किसी प्रोजेक्ट में बना सकती हैं, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में भी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।